गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम अमोनी डीडो पुलम है। मैं तापर पुलम की दाटुरिलो और मेरे जस्ट बगल में ताका योरची है, जो रिश्ता में हम लोग का चाचा लगता है, जो तापर पुलम जी के साथ गए थे। उसका जो ऑपोजिट पे जो बगल साथ में है, उसका नाम तचुक पुलम है, जो तापर पुलम का छोटा भाई है। फिर ये राइट साइड में है नापू पुलम, जो भी उसका वो भी उसका भाई भैया ही लगता है, हम लोग का छोटा भाई है ये। और उसका ठीक उसमें भी उसका इसका नाम है ताबे पुलोम, रिश्ता में है कौन है? ये बेटा होता है मेरा ससुर बुरा का। तो आज हम लोग मोनीगांव से हम लोग 2 दिन का सफ़र तय करके यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए आने का हम लोगों का अपील है, मीडिया के थ्रू से अपील करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, ताकि हम लोग का जितना भी बात है, जो हम लोग का ग्रीवियस है, वो मीडिया के थ्रू ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे। इसीलिए हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं। आलो से हम लोग का 250 या किलोमीटर कुछ दूरी पे है हम लोग का जो गांव है। तो वहाँ पे ऐसा मीडिया फैसिलिटीज़ नहीं है, मीडिया नहीं है, प्लस वहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। और नेटवर्क से ज़्यादा हम लोग का वहाँ पे जो रास्ता है, जो रोड है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग 2 दिन का सफ़र तय करके। तो ये जो मेरा फादर इन लॉ का जो इंसिडेंट है, वो 2015 का है, 2015 सितंबर का है। 11 सितंबर को मतलब मेरा फादर इन लॉ और उसका जो मतलब फ्रेंड था, दोनों कुछ हर्बल कलेक्शन, उसके बाद में कुछ हंटिंग के लिए गए हुए थे दोनों ना, हर्बल कलेक्शन एंड हंटिंग के लिए। तो वहाँ मतलब यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग करने का स्टोरी नहीं बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हम लोग यहाँ पे आने का हम लोग का सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसा होता है कि उसमें एवरीथिंग नहीं डालता है। तो हम लोग को समय भी दिया नहीं जाता है कि हम लोग इतना ही मतलब कुछ 2-3 मिनट में हम लोग को पूरा स्टोरी नरेट करना आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। मतलब 6-7 ईयर्स का स्टोरी है। तो यहाँ पे जो है, जो सच है, एग्जैक्टली हम लोग के साथ क्या हुआ है, मेरे फादर इन लॉ के साथ क्या है, और मेरा फादर इन लॉ का स्टोरी क्या है, वो बताने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए। तो आई होप कि मतलब ये ब्रीफिंग से कुछ हम लोग को भी मतलब मीडिया लोग का थ्रू से, मीडिया का थ्रू से हम लोग का आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो मेरा फादर इन लॉ और इसका फ्रेंड ताका योरची दोनों गया हुआ था हंटिंग करने के लिए 11 सितंबर को। तो कुछ समय के बाद में इसका जो फ्रेंड है वो वहाँ से वापस लौट कर आया। मतलब जब वो वापस लौट के आया तो हम लोग को जैसे ही खबर मिला कि दूसरा जो साथी है उसका वापस आ गया, तो मेरा हस्बैंड गया उसके घर में। उसके घर में जाके हम लोग ने पूछा कि आप इतना जल्दी आ गया, तो मतलब मेरा फादर नहीं आया। तो इन्होंने बताया कि वो उसको और आगे जाना था हंटिंग करने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग कर रहे थे वहाँ पे उन लोग को ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो वो लोग वो आगे गया है, हम पीछे, हम मतलब रह गया था मतलब। तो हम लोग दोनों ने साथ में इसका बताने का मुताबिक वो मेरा फादर इन लॉ आगे जा रहा था बोला, और वो पीछे आ रहा था बोल रहा। तो जैसे ही वो आगे जा रहा था तो मेरा फादर इन लॉ को कुछ बहुत सारे लोग ने घेर कर लेकर चला गया। मतलब इसका कहना है, हम लोग का लैंग्वेज में चाइना को गोरे बोलता है, गोरे गोरे उठा के लेके चला गया बोला। इसके बाद में मतलब जब बातचीत हुआ था, जो बहुत सारे लोग को कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि आप लोग ने ढूंढा, फिर बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो स्टोरी इस ऐसा है कि इन्होंने पहले हम लोग को नहीं बताया, जब ये फर्स्ट बीमार होकर आया था, ये नहीं बताया कि मेरा पिताजी का एब्डक्शन हो गया है। तो हम लोग जब ये वापस आ गया तो ये बोला कि सितंबर का लास्ट तक मेरा फादर इन लॉ वापस आ जाएगा। तो हम लोग ने थोड़ा वेट किया, 1-2 दिन वेट किया, क्योंकि यूजुअली मेरा फादर इन लॉ 1-2 दिन वेट मतलब लेट रहता है। तो 1-2 दिन वेट करने के बाद में नहीं आया वो वापस। नहीं आते मतलब नहीं आया तो हम लोग थोड़ा सा, हम लोग के बीच में चिंता मतलब थोड़ा सा हम लोग डर गया कि ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि सितंबर मंथ में हम लोग का वहाँ पे पूरा बारिश शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे अभी स्नोफॉल का सीज़न होता है। अक्टूबर नवंबर से हम लोग का पूरा मतलब बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो हम लोग को लगा कि कहीं वो मतलब हम लोग जब जाता है, जंगल जाता है, वो चीन लगा के जाता है हम लोग ना, तो वहाँ कहीं खो ना गया हो सोचकर हम लोग ने 4 आदमी हम लोग का परिवार से ढूंढने गया। साथ में मेरा हस्बैंड भी गया, पहले ढूंढने गया जब ये वापस आ गया था।
उसके बाद हम लोग वहाँ पे ढूंढने गया तो मेरा हस्बैंड लोग 4 और 5 डेज वहाँ पे ढूंढा उसको, जंगल पे ढूंढा। उसका सामान का अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला। कुछ ड्राई मीट्स मिला हम लोग को, उसका जो है हम लोग का लोकल जो है मिलेट होता है ना, हम लोग अपना लैंग्वेज में तामी बोलता है मिलेट। तो वो सब सारा जितना भी उसका बिलोंगिंग्स था हम लोग को मिला, पर हम लोग का फादर इन लॉ नहीं मिला, मेरा पिताजी नहीं मिला। तो वहाँ से नहीं मिलने के बाद में आफ्टर 5 डेज में ढूंढने के बाद में हम लोग वापस आया। आकर हम लोग ने इसको दोबारा पूछा कि वहाँ पूरा सामान है मेरा, मतलब पिताजी का, पर मेरा पिताजी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोग लास्ट में आप दोनों मतलब क्या बातचीत हो कि आप यहाँ आ गया और मेरा पिताजी रह गया, ये पूछा। तो जब ये पूछा तो इन्होंने उस समय भी हम लोग को नहीं बताया कि हाँ ऐसे हुआ था। वो बोला कि नहीं हम बीमार हो गया हैं। फिर हम लोग ने और ज़्यादा इसको पूछताछ किया कि आप ही है, आप दोनों ही है साथ में जाने वाला, अभी आप आ गया है, मेरा पिताजी आगे गया है, तो कुछ तो आप दोनों का बीच में बातचीत हुआ होगा, कहाँ तक जाएगा बातचीत हुआ था। तब इन्होंने बताया कि आपका पिताजी को लेते हुए देख के हम डर के भाग गया वहाँ से। तो जैसे ही मतलब ये बताया कि हम लोग का पिताजी को लेकर चला गया चाइनीज़ पीएलए सोल्डर ने, तो हम लोग को पता चला कि चाइनीज़ पीएलए का नाम से जाना रहता है, हम लोग तो सिर्फ आर्मी के नाम से जाना रहता है उसमें। तब हम लोग ने जाकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, वहाँ हम लोग ने सब जाके वहाँ लेटर डाला। इसके बाद में एक मतलब हम लोग पुलिस के पास भी गए थे, पर वहाँ से भी हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर रिजिजू सर हम लोग को वहाँ पे कुछ बॉर्डर इंस्पेक्शन के लिए 2015 में आया हुआ था, 15 में। तो उस समय में हमने 3 नवंबर को उसको एक रिक्वेस्ट डाला था लेटर। तो उन्होंने अश्योर किया था कि हाँ हम ये मैटर को टेक अप करेगा और आप निश्चित रहिए आपका पिताजी वापस लौट कर आएगा, हम आपको ये अश्योर करता है बोला। तो हम लोग ने वेट किया, हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो पावर नहीं है वेट करने के अलावा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग को ये चीज़ को मिसकंसेप्ट भी होता है कि आफ्टर 7 ईयर्स क्यों इतना आप लोग बातचीत चल रहा है। तो वो एश्योर किया तो हम लोग को लगा कि हाँ सर की तरफ से मतलब हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। तो हम लोग वेट किया। तो वेट करने के बाद में भी हम लोग को मतलब कुछ खबर ही नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई लेटर नहीं आया। हम लोग को वहाँ पे कोई टीवी है ऐसा भी नहीं है कि हम लोग न्यूज़ देखेगा। हम लोग मोनीगांव से आलो आता था टीवी न्यूज़ देखने के लिए कि सर का मतलब कुछ भाषण में या फिर कहीं हम लोग का पिताजी का नाम मेंशन हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में भी वेट करने के अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो हम लोग ने वेट करते गया। इसके बाद में भी कुछ खबर ही नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर 2020 को शायद एक 5 लड़का का न्यूज़ निकला था, शायद आप लोग को भी पता होगा। तो 5 लड़का को अब्दाक किया गया, उसको वापस लेके आया। फिर रिसेंटली मीरम तारम को लेकर आया, 27 जनवरी को उसको हैंड ओवर किया, 31 को इंडिया वापस लेकर आए। तो अगर उस समय में 2015 को अगर आप लोग, जैसे अभी मीडिया इतना एक्टिव है, मीडिया में एक चीज़ डालो कि मतलब रातों रात विद इन 24 आवर्स में एवरीथिंग वायरल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको मतलब पर्सनली जाके किसी के पास बोलना होता है, मीडिया के थ्रू से एवरीथिंग कर देता है। बहुत लोग को मीडिया के थ्रू से हेल्प भी मिल जाता है। तो उस समय में अगर हम लोग को वहाँ पे भी ऐसा मीडिया एक्टिव होता, हम लोग को पता होता, तो ऑब्वियसली हम लोग भी मीडिया के पास जाते, पर हमारे पास वो कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग को पता भी नहीं था। उस समय में हम लोग इतना इनमेच्योर भी था कि हम लोग को समझ में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मतलब जैसे ही मदर इन लॉ का डेथ हुआ, मतलब विद इन मतलब 1 ईयर भी नहीं हुआ, फादर इन लॉ का साथ भी ऐसा हो गया। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप लोग से बहुत सारे लोगों को भी ये भी पता होगा कि अभी तक सीओमी डिस्ट्रिक्ट में ना नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ना रोड कनेक्टिविटी अच्छा है, ना ही उसमें लाइट का प्रोविज़न है। तो 2022 में अगर आपका वहाँ पे मीडिया चौरों में नेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते कि 2015 में हम लोग कौन सा तौर पे गुजरा होगा, मतलब हम लोग के साथ में क्या हो रहा होगा। ना एजुकेशन फैसिलिटीज है, एवरीथिंग उसमें कुछ भी नहीं था। तो उस चीज़ को लेकर हम कुछ नहीं बोलेगा, बस हम आपको बताना चाह रहे। आप लोग बोले कि उस समय में आपने मीडिया के पास क्यों नहीं गया, आपने बोला कि आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो इसी चीज़ के लिए हम बता रहा कि 2022 में भी अभी तक सीओमी डिस्ट्रिक्ट में ना लाइट, ना नेटवर्क और ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो 2015 में तो आप कुछ इमेजिन कर सकते कि हम लोग कौन सा हालत में वहाँ पे रह रहा था। और हम लोग का मोनीगांव में रोड भी उसमें मतलब कच्चा रोड था, उसमें सिर्फ ये रोड जो होता है मतलब तारकुल दार कर ऐसा कुछ भी नहीं था, टोटली कच्चा रोड था। मतलब गाड़ी भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही मुश्किल से होता था। तो वही मतलब बताने के लिए कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस तौर से गुजर रहा है ना। मतलब
बहुत सारे कमेंट भी आए मेरा इंटरव्यू पे, आप लोग जॉब के लिए कर रहे हैं, आप लोग मतलब कंपेंसेशन के लिए कर रहे हैं। उस समय अगर कंपेंसेशन के लिए अगर हम लोग फाइल करते तो शायद हम लोग को 30-40 हज़ार तो मिल ही जाता होता, लेकिन हम लोग को तो कंपेंसेशन नहीं चाहिए ना। हम लोग को हम लोग का परिवार चाहिए, हम लोग को हम लोग का पिताजी चाहिए। इसीलिए तो उस समय में हम लोग को किसी ने हेल्प नहीं कर सका। अगर रिजिजू सर ने नहीं कर सका, उसके बस में नहीं था, तो अब हम लोग किसी और को कैसे एक्सपेक्ट करेगा। तो अभी मतलब मीडिया इतना एक्टिव होने की वजह से मतलब अभी हम ये इशू को रेज कर रहा है। हम एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए बेटी हम उसको रेज कर रहे हैं कि अगर, और अपील भी करता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर मेरा फादर इन लॉ वहाँ पे है, जिंदा है, तो जिस तरह से मीरम धरम को सेफली विदिन 7-8 डेज में वो वहाँ से लेकर आया यहाँ, मतलब मेरा फादर इन लॉ को भी ला देने दीजिए, मेरा मैं उतना मदद करते, यही अपील है। मैं लेटर भी डाला हमने, तो आप लोग ने न्यूज़ देखा होगा, तपिर गाँव जी ने भी ये चीज़ को लेके लोकसभा में उसने क्वेश्चनिंग किया है, और किरण रिजिजू सर ने भी उसका तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया अभी। मतलब वो बोल रहा है कि वो ये चीज़ को, मैटर को टेकअप करेगा, वो ये इशू को, वो सीरियस मैटर है तो वो सीरियसली लेगा। इसके बाद में थैंक्स भी है, मतलब बहुत शुक्रगुजार भी हूँ मैं नीनोंग इरिंग सर जी जो है, जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया था। उन्होंने बोला था कि आप चिंता मत करिए, आप निश्चित रहिए, आपको मेरा तरफ से एवरी सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं, आबोतानी का जो क्लैन है, उनका जो चेयरमैन सर था, जो ताबा ताकू जी ने भी हम लोग को बोला है, उन्होंने भी बोला है कि अगर आपका फादर इन लॉ है तो हम आपको ला देंगे। तो बस यही एक अपील है मेरा तरफ से पूरा पुलोम परिवार से कि अगर फादर इन लॉ है तो हमको लाने में हमारी मदद कर दीजिए, और अगर नहीं भी है तो हमें एटलीस्ट तो पता चले कि वहाँ पे नहीं है, तो कहीं मर गया हो, या फिर मरा भी तो कैसे मरा है कि नहीं। बस उतना ही है, और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं बोलना। थैंक यू।